हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके परीक्षा। तो आज का हमारा टॉपिक है मिलिट्री एक्सरसाइज 2024। तो दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम सबसे पहले मिलिट्री एक्सरसाइज के बेसिक्स को कवर करेंगे कि जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो कितने टाइप्स की होती है, कौन कौन सी एक्सरसाइज है, ये सारी चीजें हम इनको डिटेल में आज देखने वाले हैं। तो और साथ ही इसमें आपको मिलिट्री एक्सरसाइज 2024 के जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी पूरे कंप्लीट करवाए जाएंगे। आपके सभी एग्जाम के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी इस क्लास को बिल्कुल एंड तक जरूर देखिएगा। इन क्वेश्चंस में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि मिलिट्री एक्सरसाइज एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्जाम के लिए। और इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप जीके परीक्षा टेलीग्राम चैनल से आज ही ज्वाइन हो जाइए। आपको यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में जीके परीक्षा टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, आप उसमें ज्वाइन हो जाइएगा। वहां से आपको सारी पीडीएफ अपलोड कर दी जाती है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, और इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। आप देख सकते हैं आपको सारी क्लासेस जो है पूरी डिटेल में कंप्लीट कराई जा रही हैं, और इसी तरीके से सारे सेशन आपको इन डेप्थ कंप्लीट कराए जा रहे हैं। इसलिए आप इस चैनल में ज्यादा से ज्यादा जुड़िए और लोगों को शेयर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बेसिकली भारतीय सैन्य अभ्यास को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, यानी कि 3 पार्ट्स में बांटा गया है। आइए देखते हैं वो कौन कौन सी 3 कैटेगरीज हैं। सबसे पहला है घरेलू व्यायाम, यानी कि डोमेस्टिक एक्सरसाइज। जैसे कि आप नाम से ही समझ सकते हैं, इसका नाम है डोमेस्टिक एक्सरसाइज, यानी कि घरेलू व्यायाम, जो कि सिर्फ हमारे देश में सिंगल कंट्री, जो हमारा कंट्री है, इसी के अंतर्गत या केवल हमारा भारत देश ही इसी को कंडक्ट कराता है। अब आइए, घरेलू व्यायाम का आखिर पर्पस क्या है? आंतरिक संबद्धता को बढ़ाना तथा इसमें उनकी प्रकृति और अनुप्रयोग के आधार पर अंतर सेवा या अंतः सेवा घटक शामिल हो सकते हैं। यानी कि आंतरिक शांति को बनाए रखने के लिए, इंटरनल रिलेशन को मजबूत बनाने के लिए घरेलू व्यायाम एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जाती है। अब आइए देखते हैं घरेलू व्यायाम के उदाहरण। गांडीव विजय, पश्चिम लहर, वायु शक्ति, विजय प्रहार, ये सारे उदाहरण घरेलू व्यायाम के हैं। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है द्विपक्षीय व्यायाम। ये भी नाम से क्लियर हो रहा है, द्विपक्षीय व्यायाम यानी कि जो दो देशों के बीच कंडक्ट होंगे उन्हें द्विपक्षीय व्यायाम कहा जाएगा, यानी कि बायलैटरल एक्सरसाइज। अब बायलैटरल एक्सरसाइज के कुछ उदाहरण देखते हैं। संप्रति, मित्र शक्ति, मैत्री अभ्यास और वज्र प्रहार, ये युद्ध अभ्यास जो हैं द्विपक्षीय व्यायाम के उदाहरण हैं। लास्ट है बहुपक्षीय व्यायाम, यानी कि जो दो देशों से अधिक कंट्रीज मिलकर जो एक्सरसाइज कंडक्ट करती हैं उन्हें ही बहुपक्षीय व्यायाम कहा जाएगा। अब इन देशों में कई देश शामिल हो सकते हैं, लेकिन 2 से ज्यादा देश शामिल होंगे, वो कई हो सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं कि कितने देश इसमें शामिल होंगे। अब बहुपक्षीय व्यायाम का कुछ उदाहरण देखते हैं। रिम्पैक, मालाबार, शांति मिशन और कोबरा गोल्ड, ये युद्ध अभ्यास हैं बहुपक्षीय व्यायाम के उदाहरण। और भारतीय सैन्य अभ्यास को इस तरीके से 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब हम ये देखेंगे कि इंडिया कौन सी एक्सरसाइज कौन से देश के साथ करता है। जैसे कि घरेलू सैन्य अभ्यास है, ये केवल हमारे भारत देश के द्वारा ही, भारत देश के अंतर्गत ही कंडक्ट होगी, जैसे कि नाम से क्लियर है, इसलिए किसी अदर कंट्री के साथ तो कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। ये 4 नाम है जो कि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, और ये घरेलू एक्सरसाइज के उदाहरण है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास, यानी कि बायलैटरल एक्सरसाइज। अब बायलैटरल एक्सरसाइज है, जैसे कि नाम से ही क्लियर है कि ये 2 देशों के बीच होगा। अब हम द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास के कुछ उदाहरण देखेंगे कि हमारा प्यारा देश भारत कौन सी एक्सरसाइज किस कंट्री के साथ करता है। इसकी पूरी लिस्ट मैंने यहाँ आपको प्रोवाइड कराई हुई है, आइए हम एक नजर इस लिस्ट में मारते हैं। सबसे पहले है संप्रति एक्सरसाइज। संप्रति एक्सरसाइज भारत बांग्लादेश के साथ करता है। नेक्स्ट है मित्र शक्ति। मित्र शक्ति भारत श्रीलंका के साथ कंडक्ट करता है। नेक्स्ट मैत्री व्यायाम। मैत्री व्यायाम भारत थाईलैंड के साथ करता है। उसके बाद है वज्र प्रहार।
वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच होता है। फिर है युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास भी भारत और अमेरिका के बीच में होता है। खानाबदोश हाथी भारत और मंगोलिया। गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया। शक्ति व्यायाम भारत और फ्रांस। धर्म रक्षक भारत और जापान। सूर्य किरण भारत और नेपाल। हाथ में हाथ डालकर व्यायाम करें भारत और चीन। सिम्बैक्स भारत और सिंगापुर। शक्ति व्यायाम भारत और फ्रांस। कारपोरेट भारत और थाईलैंड। व्यायाम इंद्र भारत और रूस। अजय योद्धा भारत और ब्रिटेन। इंद्रधनुष भारत और ब्रिटेन। ईस्टर्न ब्रिज भारत और ओमान। एक्वेरिन भारत और मालदीव। ऑस्ट्रा हिंद भारत और ऑस्ट्रेलिया। ये द्विपक्षीय व्यायाम है जो भारत अन्य कंट्रीज के साथ करता है। अब भारत और चीन के साथ जैसे कि हाथ में हाथ डालकर एक्सरसाइज की जाती है, इसको याद करने की मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। जैसे कि कोरोना वायरस जो आया था वो चीन से ही निकल के आया हुआ है, हम सभी जानते हैं। तो कोरोना वायरस में हम सबको यही सलाह दी जा रही थी, एक दूसरे को टच नहीं करना है, हाथ जोड़ने की सलाह दी जा रही थी और नमस्ते प्रथा का काफी प्रचलन किया जा रहा था, है ना। तो भारत और चीन आप जैसे देख सकते हैं हाथ में हाथ डालकर व्यायाम करें, जस्ट इसका अपोजिट भारत और चीन होगा। ठीक है, जैसे ही आपको याद आएगा ना हाथ में हाथ डालकर, तो कोरोना वायरस को याद करना है और हाथ को टच नहीं करना है, हाथ से हाथ को दूर रखना है। तो इस तरीके से आप भारत और चीन को याद रख सकते हैं। ठीक, तो ये हमारी सारी एक्सरसाइज थी जो द्विपक्षीय व्यायाम से संबंधित थी। अब हम बात करेंगे बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास की। ऐसी एक्सरसाइज जिसमें 2 से ज्यादा देश शामिल होंगे उन्हें ही बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास कहा जाएगा। अब हम इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। सबसे पहला नाम आता है रिम्पैक एक्सरसाइज का। आइए देखते हैं रिम्पैक में कौन कौन सी कंट्रीज शामिल है। ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनई, कनाडा, चिली, चीन, कोलंबिया, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पेरू, फिलीपींस, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, थाईलैंड, टोंगा, यूके, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए। ये कंट्रीज शामिल हैं जो रिम्पैक एक्सरसाइज कंडक्ट कराती हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है मालाबार। अब मालाबार में टोटल 4 कंट्रीज शामिल है, ये आप देख सकते हैं। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको ना 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और इनमें से कौन सी कंट्री शामिल नहीं है, ऐसा क्वेश्चन बन के भी आ सकता है। इसलिए आप इन चारों नाम को जरूर याद रखिएगा। तो आइए अब देखते हैं उन चारों के नाम। सबसे पहला नाम आता है हमारे प्यारे देश भारत का, फिर आता है यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका, नेक्स्ट है जापान और ऑस्ट्रेलिया। ये 4 कंट्री हैं जो मालाबार एक्सरसाइज कंडक्ट कराती हैं। नेक्स्ट बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है कोबरा गोल्ड। कोबरा गोल्ड को एशिया और प्रांत देश मिलकर करते हैं। उसके बाद है संवेदना एक्सरसाइज। संवेदना सैन्य अभ्यास को दक्षिणी एशियाई क्षेत्र के राष्ट्र मिलकर करते हैं। और नेक्स्ट है माइलक्स 18। माइलक्स 18 को बिम्स्टेक कंट्रीज, जी हाँ बिम्स्टेक कंट्रीज मिलकर करेंगी। लेकिन बिम्स्टेक कंट्री में थाईलैंड भी शामिल है, लेकिन थाईलैंड को छोड़कर जो भी बिम्स्टेक कंट्री में देश शामिल होंगे वह इसे करेंगे। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा बिम्स्टेक में कौन कौन सी कंट्री शामिल है, उनके नाम मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आपको पूरे बिम्स्टेक के नाम याद रखना जरूरी है, जैसे कि माइलक्स 18 का भी क्वेश्चन बन के आ सकता है। आपको बिम्स्टेक कंट्री के 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, अब उसमें से बताइए कि कौन सी कंट्री माइलक्स 18 में शामिल नहीं है। इसलिए आप बिम्स्टेक देशों के नाम जरूर याद रखिएगा। ओके, अब हम प्रमुख सैन्य अभ्यास संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इन क्वेश्चंस को बिल्कुल एंड तक देखिएगा। आइए आज के सेशन का हमारा पहला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 का आयोजन किया गया? इसका सही आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। आइए अब डेजर्ट साइक्लोन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। भारत और संयुक्त अरब अमीरात की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 का आयोजन
2 जनवरी से 15 जनवरी 2024 तक किया गया है। और 15 जनवरी को भारत का सेना दिवस या आर्मी डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये भी आप याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डेट्स और थीम से रिलेटेड। तो हमारे प्यारे देश का आर्मी डे या सेना दिवस 15 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। अब इसका वेन्यू देखते हैं। आयोजन स्थल जो डेजर्ट साइक्लोन 2024 का आयोजन किया गया है वो राजस्थान के थार रेगिस्तान में किया गया है। जैसे कि आप नाम से ही समझ सकते हैं, इस एक्सरसाइज का नाम है डेजर्ट साइक्लोन। डेजर्ट मतलब रेत। अब राजस्थान में रेत होती है जैसे कि सभी को पता है, तो डेजर्ट साइक्लोन आप कनेक्ट कर सकते हैं वेन्यू को। तो ये कहाँ किया गया होगा? राजस्थान में किया गया होगा। अब इसको जनवरी में ही क्यों कराया गया है? इसका बेसिकली रीजन ये आप कनेक्ट कर सकते हैं कि रेत जो होती है वो बहुत गर्म होती है, इसलिए गर्मी के मौसम में तो ये एक्सरसाइज कराई नहीं जाएगी। इसलिए विंटर सीजन में किसे चुना गया? जनवरी को चुना गया। तो आप थोड़ा सा कोरिलेट करके इन चीजों को याद रख सकते हैं। 2 जनवरी से 15 जनवरी 2024 तक ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई थी। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देख लेते हैं। भारत संयुक्त अरब अमीरात का पहला संयुक्त वायुसेना अभ्यास सितंबर 2008 में अबू धाबी के अल धफ्रा बेस पर आयोजित किया गया था। ये जो पहला सैन्य अभ्यास किया गया, इसका फर्स्ट एडिशन सितंबर 2008 में किया गया था। भारत अबू धाबी में द्विवार्षिक अंतरराष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी में भी नियमित भागीदार रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो मैंने आपको यहाँ कवर कराए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विपक्षीय वायु सैन्य अभ्यास गरुण भारत और किस देश के बीच हुआ है? इसका सही आंसर है फ्रांस। तो चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं गरुण से रिलेटेड। आयोजन स्थल जोधपुर राजस्थान रहा है। संस्करण 7वां था, ये 7th एडिशन था गरुण का। अब इससे रिलेटेड कुछ और अदर पॉइंट्स देखते हैं। यह भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायुसेना के बीच एक संयुक्त वायुसेना अभ्यास है। इसकी शुरुआत 2003 में हुई थी। इसे भारत और फ्रांस में बारी बारी से आयोजित किया जाता है। जी हाँ, इसकी जो शुरुआत हुई है गरुण की, ये कब हुई है? 2003 में हुई है। और ये किस तरह का सैन्य अभ्यास है? वायुसेना अभ्यास है। ठीक है। और यह आमतौर पर हर 2 साल के बाद आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघालय में आयोजित शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है? अब इस क्वेश्चन में भी एक आंसर छुपा हुआ है कि जो शक्ति सैन्य अभ्यास है इसका वेन्यू क्या है, ये कहां पर हुआ है? तो शक्ति सैन्य अभ्यास मेघालय में आयोजित किया गया है। ठीक है। तो मैंने बहुत अच्छे से क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, तो आप क्वेश्चंस को भी काफी अच्छे से पढ़िएगा कि शक्ति सैन्य अभ्यास जो कि मेघालय में हुआ था, यह भारत और किस देश के बीच हुआ था? तो शक्ति सैन्य अभ्यास भी भारत और फ्रांस के बीच में हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। आइए अब शक्ति सैन्य अभ्यास से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। भारतीय सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच सैन्य अभ्यास एक द्विवार्षिक अभ्यास है जो 2011 से शुरू हुआ है। शक्ति सैन्य अभ्यास की शुरुआत 2011 से हुई है। इसका आयोजन स्थल मेघालय का उमरोई है और यह 13 मई से 26 मई 2024 तक कंडक्ट कराया गया है। और अगर एडिशन संस्करण की बात की जाए तो यह 7वां एडिशन था, 7th एडिशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोमैटिक एलिफेंट अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मेघालय। आइए अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। भारत वर्ष 2024 में भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैटिक एलिफेंट की मेजबानी कर रहा है। होस्टिंग कंट्री है नोमैटिक एलिफेंट की इस साल हमारा प्यारा देश भारत। हमारा प्यारा देश भारत जो है नोमैटिक एलिफेंट की मेजबानी कर रहा है। संस्करण है 16वां। जी हाँ, ये 16वां एडिशन है। अब आयोजन स्थल है इसका उमरोई, मेघालय। और इसका आयोजन 3 जुलाई से 16 जुलाई 2024 तक किया जाएगा। अब कुछ अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास का यह संस्करण
फॉरेन ट्रेनिंग नोड उमरोई मेघालय में आयोजित किया जाएगा। जी हाँ, इसका नाम है, जहां ये कंडक्ट कराया जाएगा, जहां ये आयोजित कराया जाएगा, फॉरेन ट्रेनिंग नोड। भारतीय सैन्य दल का प्रतिनिधित्व सिक्किम स्काउट्स की एक बटालियन द्वारा किया जा रहा है और मंगोलिया की सैन्य टुकड़ी का जो प्रतिनिधित्व करेंगे वो मंगोलिया की सेना की 120 त्वरित प्रक्रिया बल यानी कि क्विक रिएक्शन फोर्स बटालियन के कार्मिकों द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच 10वां संयुक्त सैन्य अभ्यास लामितीय 2024 हुआ? अब इस क्वेश्चन में भी एक और क्वेश्चन निकल के आता है कि ये लामितीय 2024 है, ये कौन से नंबर की एक्सरसाइज थी? तो ये 10वां संस्करण यानी कि 10th एडिशन था। इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन छुपा हुआ है। और लामितीय 2024 भारत और किस कंट्री के बीच हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सेशेल्स और भारत के बीच लामितीय 2024 का आयोजन किया गया है और ये 10वां संस्करण था। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। क्रेओल भाषा में लामिते का अर्थ है मित्रता। 2001 से इसका आयोजन सेशेल्स में ही किया जा रहा है। जब से ये लामिते एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जा रही है, इसका वेन्यू हमेशा सेशेल्स ही रहा है। ये 10वां संस्करण था इस साल और आयोजन स्थल सेशेल्स रहा है। 18 से 27 मार्च 2024 तक लामिते एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई है। आइए कुछ अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। अभ्यास लामिते 2024 का उद्देश्य, इसका उद्देश्य शांति स्थापना संचालन पर संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 7 के तहत अर्ध शहरी परिदृश्य में उप पारंपरिक संचालन में अंतर संचालन को बढ़ाना है। इस अभ्यास में भारत की ओर से भारतीय कोरखा राइफल्स और सेशेल्स की ओर से सेशेल्स रक्षा बल के जवान इसमें भाग ले रहे हैं। और लामिते युद्धाभ्यास एक द्विवार्षिक प्रशिक्षण है। जी हाँ, ये एक द्विवार्षिक प्रशिक्षण है। अब सेशेल्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। सेशेल्स की राजधानी है विक्टोरिया, मुद्रा है सेशेल्स रुपया और राष्ट्रपति है विविल राम कलावन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। इनमें से भी आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन जैसे कि करेंसी हो गई, कैपिटल हो गया और प्रेसिडेंट पीएम, सारे कंट्रीज के पूछे जाते हैं, तो मैंने आपको इसी में ये चीजें भी आपको एक्स्ट्रा पॉइंट कवर करा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदातंसिक का आयोजन भारत और किस देश के बीच हुआ है? इसका सही आंसर है सऊदी अरब। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। दोनों देशों के मध्य आयोजित होने वाला सदातंसिक अपने प्रकार का ये प्रथम युद्धाभ्यास है। जी हाँ, सदातंसिक जो है इंडिया और सऊदी अरब के बीच होने वाला ये प्रथम अभ्यास रहा है, यानी कि पहला संस्करण। इसका आयोजन राजस्थान के महाजन में हुआ है और 10 जनवरी से 10 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया था। अब कुछ अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। यह संयुक्त अभ्यास संयुक्त राष्ट्र जनादेश के तहत आतंकवाद विरोधी अभियानों पर केंद्रित होगा। भारत और सऊदी अरब के मध्य होने वाले अन्य संयुक्त अभ्यास के बारे में भी देख लेते हैं। अल मोहम्मद अल हिंदी अभ्यास, यह अभ्यास भी इंडिया और सऊदी अरब के बीच किया जाता है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास मैत्री का आयोजन हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, थाईलैंड। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। यह भारत और थाईलैंड के बीच मैत्री अभ्यास का 13वां संस्करण है। इसका आयोजन स्थल है फोर्ट वोचेरा प्रकरण, टाक प्रांत, थाईलैंड। 1 जुलाई से 15 जुलाई 2024 तक ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई है। अब मैत्री 2024 से रिलेटेड कुछ अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य है सबसे पहला सैन्य सहयोग को मजबूत करना। भारत और थाईलैंड के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करना, ये इसका पहला पर्पस है। दूसरा है परिचालन कौशल में वृद्धि, संयुक्त योजना, सामरिक अभ्यास और शारीरिक फिटनेस पर ध्यान केंद्रित करना। और तीसरा पर्पस है, तीसरा उद्देश्य है संयुक्त संचालन, विभिन्न चुनौतीपूर्ण वातावरणों में संयुक्त संचालन का अभ्यास करना। ये बेसिकली मैत्री 2024 के प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्ती
16 अभ्यास का आयोजन कहाँ हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मालदीव। तो चलिए दोस्ती 16 अभ्यास से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। इस अभ्यास में भारत, मालदीव और श्रीलंका तीनों देश शामिल हैं। तीनों देशों की तटरक्षक बलों ने हिंद महासागर क्षेत्र में उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए 4 दिवसीय त्रिपक्षीय अभ्यास आरंभ किया है। यह त्रिपक्षीय अभ्यास है क्योंकि इसमें 3 कंट्रीज शामिल हैं, इंडिया, मालदीव और श्रीलंका। इन तीनों देशों के नाम आप याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन निकल के आ सकता है कि दोस्ती 16 में कौन सी कंट्री शामिल नहीं है, जिसमें से कि एक अलग ऑप्शन होगा तो वही आपका आंसर होगा, और इसलिए आप इन तीनों के नाम याद रखिएगा। भारत, मालदीव और श्रीलंका दोस्ती 16 में सम्मिलित देश हैं। अभी संस्करण था 16, 16वां संस्करण था। आयोजन स्थल है मालदीव और 22 से 25 फरवरी 2024 तक दोस्ती 16 का आयोजन किया गया है। अब दोस्ती 16 अभ्यास से रिलेटेड कुछ अदर फैक्ट्स देखते हैं। इस अभ्यास में भारतीय तटरक्षक जहाज आईसीजीएस समर्थ, आईसीजीएस अभिनव और आईसीजी डॉर्नियर भाग लेने के लिए 22 फरवरी को मालदीव पहुंचे थे। ये 3 तटरक्षक भारतीय जहाज हैं जिनके नाम है आईसीजीएस समर्थ, आईसीजीएस अभिनव और आईसीजी डॉर्नियर। इन तीनों के नाम भी आप याद रखिएगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। ये जो स्लाइड्स में आपके लिए डेटा प्रोवाइड करा रही हूँ, इसका जो अदर फैक्ट है ना वो भी आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि इनमें से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन के आ सकता है। जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ प्रोवाइड कराए हैं वही आए। ये जो मैं डेटा लेकर आ रही हूँ आपके लिए, जैसे संस्करण कौन सा है ना, कंट्रीज कौन कौन सी, पूरा डेटा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पीडीएफ को बहुत अच्छे से एग्जाम में पढ़ के जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोप इंडिया लड़ाकू प्रशिक्षण भारत और किस देश के बीच हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अमेरिका। आइए अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं। युद्ध अभ्यास कोप इंडिया 23 भारतीय वायुसेना और यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स के बीच एक द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास है। ये द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास है जो कि भारत और यूनाइटेड स्टेट के बीच होता है। अब इसका आयोजन स्थल यानी कि वेन्यू वायुसेना स्टेशनों अर्जुन सिंह पानागढ़, कलाईकुंडा और आगरा में आयोजित किया गया था। जी हाँ, इसका जो आयोजन किया गया है वह अर्जुन सिंह पानागढ़, कलाईकुंडा और आगरा में आयोजित किया गया, ये इसके वेन्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहयोग काइजिन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जापान। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। भारतीय और जापानी तटरक्षकों ने चेन्नई के तट पर सहयोग काइजिन नामक एक सफल संयुक्त अभ्यास आयोजित किया है। सहयोग काइजिन का जो वेन्यू रहा है वो चेन्नई रहा है और यह अभ्यास 2006 में हस्ताक्षरित सहयोग ज्ञापन के तहत दोनों देशों के बीच चल रहे सहयोग का एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र शक्ति सैन्य अभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दक्षिण चीन सागर। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। यह एक द्विपक्षीय नौसैनिक युद्ध अभ्यास है जो भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। जी हाँ, यह युद्ध अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। और संस्करण की बात की जाए तो ये 4th एडिशन था, 14 मई से 19 मई 2023 तक आयोजित किया गया है। अब कुछ अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। आईएनएस कावारत्ती स्वदेशी रूप से डिजाइन एवं निर्मित एसडब्ल्यू कॉर्वेट एक भारतीय नौसेना डॉर्नियर समुद्री गश्ती विमान एवं चेतक हेलीकॉप्टर समुद्र शक्ति 2023 में भाग लेने वाले हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको कवर करा रही हूँ। इनमें से कोई ना कोई पॉइंट आपको एग्जाम में बन के आ सकता है। जो डिटेल में इंफॉर्मेशन दी जा रही है इसको भी काफी ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। ओके, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास 2023 का आयोजन किन दो देशों के बीच हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, भारत और श्रीलंका। आइए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। इस अभ्यास में भारतीय टुकड़ी का प्रतिनिधित्व मुख्य रूप से मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के 120 सैनिकों द्वारा किया गया, जबकि श्रीलंकाई पक्ष का प्रतिनिधित्व 53 इन्फेंट्री डिवीजन के सैनिकों द्वारा किया जा रहा है। मित्र शक्ति 2023 में हेलीकॉप्टरों के अलावा ड्रोन और मानव रहित काउंटर हवाई प्रणालियों का भी उपयोग किया गया है।
अभी संस्करण था, 9वां संस्करण था मित्र शक्ति का, और 16 नवंबर से 29 नवंबर 2023 तक ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई है और आयोजन स्थल रहा है ऑन पुणे। अब इसमें जरूर कुछ अदर फैक्ट देखते हैं। भारत श्रीलंका के मध्य मित्र शक्ति 2023 के अलावा अप्रैल में स्लाइनेक्स 23 का भी आयोजन किया गया है। जी हाँ, स्लाइनेक्स जो 23 है इसका आयोजन भी भारत और श्रीलंका के बीच में किया गया। मतलब स्लाइनेक्स जो है एक्सरसाइज किन दो कंट्रीज के बीच हुई है? श्रीलंका और भारत के बीच हुई है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर 2024 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, नाटो। आइए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। यह 2 चरणों में अभ्यास किया गया है, जिसका पहला चरण जनवरी-मार्च में आयोजित किया गया था और इसमें अटलांटिक और आर्कटिक में समुद्री सुदृढ़ीकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसमें लाइव अभ्यास और उभयचर हमले का प्रशिक्षण शामिल है। और इसके दूसरे चरण में फरवरी और मई तक यह कंडक्ट कराया गया था। इसमें यूरोप में बहु डोमेन संचालन पर जोर दिया गया। नाटो सीमाओं के भीतर तेजी से सेना की तैनाती का प्रशिक्षण भी इसमें किया गया है। अब चलिए नाटो से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है और नाटो के वर्तमान महासचिव हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग और ये नॉर्वे के पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। अब आपको मुझे ये बताना है कि नाटो के पहले महासचिव कौन थे। इनका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारा अगला प्रश्न है, धर्म गार्डियन सैन्य अभ्यास भारत किस देश के साथ मिलकर करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जापान। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। भारतीय सेना और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स ने संयुक्त रूप से यह एक वार्षिक सैन्य अभ्यास किया है। जापानी दल का प्रतिनिधित्व 34वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा किया गया और भारतीय सेना दल का प्रतिनिधित्व राजपूताना राइफल्स की एक बटालियन द्वारा किया गया है और यह इस साल 5वां संस्करण था और इसका आयोजन स्थल राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, यह इसका आयोजन स्थल रहा है और 25 फरवरी से 9 मार्च 2024 तक इसे कंडक्ट कराया गया है। आइए अब जापान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। जापान की राजधानी है टोक्यो, इसकी मुद्रा है येन, प्रधानमंत्री है वर्तमान में फुमियो किशिदा और जापान के राजा है राजकुमार नारुहितो। ये जापान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, डेजर्ट नाइट सैन्य अभ्यास किस भारतीय सेना द्वारा संचालित किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, वायु सेना। आइए इससे रिलेटेड कुछ अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। भारतीय वायु सेना द्वारा फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष बल और संयुक्त अरब अमीरात की वायु सेना के साथ यह अभ्यास किया गया है। इसका आयोजन स्थल रहा है अरब सागर। अब भारतीय वायु सेना द्वारा कुछ अदर अभ्यास भी कराए जाते हैं, उसके नाम देख लेते हैं। वह कौन कौन से अभ्यास है जो हमारी भारतीय वायु सेना द्वारा कराए जाते हैं। सबसे पहले है टेबल टॉप एक्स अभ्यास, यह भारत बांग्लादेश के साथ मिलकर करता है। एक्स ब्लू फ्लैग अभ्यास, यह हमारा भारत इजराइल के साथ मिलकर करता है। एक्स इंद्र अभ्यास, यह हमारे भारत की वायु सेना रशिया के साथ मिलकर करती है। डेजर्ट एगल अभ्यास, यह हमारी भारतीय वायुसेना संयुक्त अरब अमीरात के साथ मिलकर करती है। नेक्स्ट है लास्ट एक्स या भारत, यह हमारे देश की, हमारे प्यारे देश की भारतीय वायुसेना थाईलैंड के साथ मिलकर करती है। यह कुछ एक्सरसाइज थी जो भारतीय वायुसेना अदर कंट्रीज के साथ मिलकर करती है। आज का हमारा अगला प्रश्न है, शांति प्रयास 4 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, नेपाल। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू में शांति प्रयास 4 का आयोजन किया गया है। शांति प्रयास अभ्यास की सह मेजबानी नेपाली सेना और अमेरिकी इंडो पैसिफिक कमांड द्वारा किया जाता है। इसका आयोजन 20 फरवरी से 4 मार्च तक किया गया। अब नेपाल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं।
इसकी राजधानी है काठमांडू, मुद्रा है नेपाली रुपया, प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में पुष्प कमल दहल और राष्ट्रपति हैं वर्तमान में श्री रामचंद्र पौडेल। अगला प्रश्न है, रेड फ्लैग 24 व्यायाम किस भारतीय सेना बल द्वारा किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, वायुसेना। आइए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। भारतीय वायुसेना ने बहुराष्ट्रीय रेड फ्लैग 24-2 अभ्यास में भाग लेने के लिए अपने सबसे उन्नत लड़ाकू विमान राफेल को संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का के एल्सन एयरफोर्स बेस पे उतारा है और इसका जो आयोजन है रेड फ्लैग अलास्का 24-2 का आयोजन 2 सप्ताह का ये सैन्य अभ्यास होगा। जी हाँ, यह जो सैन्य अभ्यास है 2 सप्ताह तक चलेगा, जो कि 30 मई 2024 से शुरू होकर 14 जून 2024 को समाप्त होगा। अब इससे रिलेटेड कुछ अदर फैक्ट्स देखते हैं। रेड फ्लैग अलास्का का संचालन प्रशांत वायुसेना द्वारा किया जाता है, जो संयुक्त राज्य भारत प्रशांत कमान का वायुसेना घटक है। आज का हमारा अगला प्रश्न है, फ्रीडम एज में कितने देश शामिल है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 3 देश। आइए अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। जापान, दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य ने 27 जून को एक त्रिकोणीय बहुक्षेत्रीय अभ्यास फ्रीडम एज का उद्घाटन किया। अभ्यास के निष्पादन की घोषणा 2023 में कैंप डेविड शिखर सम्मेलन और जापान, RKOK और अमेरिकी रक्षा मंत्री स्तरीय बैठक में की गई थी, जो जून में शोंग्री-ला वार्ता के दौरान हुई थी। इसी के दौरान इसकी घोषणा की गई फ्रीडम एज अभ्यास की। हमारा अगला प्रश्न है, समुद्र लक्षण 2024 भारत और किस देश के मध्य हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मलेशिया। पॉइंट्स देखते हैं। भारतीय और मलेशियाई नौसेना ने अभ्यास समुद्र लक्ष्मण का आयोजन किया है। आयोजन स्थल रहा है विशाखापट्टनम और यह आयोजन 8 फरवरी से 2 मार्च 2024 तक हुआ है और यह तीसरा संस्करण था। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। दोनों देशों के बीच प्रतिवर्ष संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति आयोजित किया जाता है। जी हाँ, हरिमो शक्ति भी भारत और मलेशिया के बीच किया जाता है। मलेशिया की राजधानी है कोलालंपुर और इसकी जो करेंसी है मुद्रा मलेशियाई रिंगिट और वर्तमान में मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं अनवर इब्राहिम। इसका हमारा अगला प्रश्न है, टाइगर ट्रियम्फ 24 भारत और किस देश के मध्य आयोजित हुआ? इसका सही आंसर है अमेरिका। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। भारत और अमेरिका के बीच टाइगर ट्रियम्फ 24 का आयोजन किया जा रहा है। यह दोनों देशों के बीच एक द्विपक्षीय त्रिसेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत सैन्य अभ्यास है। इस सैन्य अभ्यास का हार्बर चरण 18 से 25 मार्च 2024 तक निर्धारित होगा। आयोजन स्थल पूर्वी समुद्र तट है, जो कि 18 से 31 मार्च 2024 तक होगा। देखिए, इसमें हार्बर चरण जो है वो 18 से 25 मार्च तक होगा और इसका जो टाइगर ट्रियम्फ का जो चरण है वह 18 से 31 मार्च 2024 तक कंप्लीट होगा। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। प्रथम भारत अमेरिका संयुक्त त्रिसेवा भारतीय मानवीय और आपदा राहत अभ्यास टाइगर ट्रियम्फ का आयोजन 13 से 21 नवंबर 2019 में किया गया था। यानी कि जो पहला एडिशन है इसका टाइगर ट्रियम्फ का, यह 2019 में आयोजित किया गया था और प्रथम टाइगर ट्रियम्फ का आयोजन आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम और काकीनाडा तट पर किया गया है। अब प्रश्न है, जिमेक्स 24 नौसैनिक सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, जापान। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। जिमेक्स 24 अभ्यास का आयोजन जापान समुद्री आत्मरक्षा बल द्वारा किया जा रहा है। जापान के योकोसुका में इसका आयोजन किया गया। इसका आयोजन स्थल रहा है जापान का योकोसुका।
यह जो एडिशन है यानी कि संस्करण कौन सा था, यह है 8वां संस्करण। जी हाँ, जिमेक्स 24 जो है ये 8वां एडिशन है। अब कुछ इंपॉर्टेंट अदर पॉइंट देखते हैं। भारत और जापान के बीच कुछ अन्य एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जाती हैं, जिसमें एक है धर्म रक्षा और दूसरी है वीर गार्जियन। ये कुछ अदर एक्सरसाइज भी हैं जो भारत और जापान के बीच में कंडक्ट कराई जाती हैं। और अगला प्रश्न है, IMT ट्राइलेट 2024 अभ्यास भारत और किन देशों के मध्य हुआ है? जैसे कि आप नाम से भी समझ सकते हैं, ट्राइलेट, ट्राई मतलब 3 कंट्रीज आएंगी इसमें, है ना। तो इसमें आ जाएंगे भारत, मोजाम्बिक, तंजानिया, यानी कि इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1। भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया IMT ट्राइलेट 2024 में इन तीनों ने मिलकर पार्टिसिपेट किया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया के मध्य IMT ट्राइलेटरल अभ्यास किया गया है। क्योंकि ये 3 देशों ने मिलकर किया है इसलिए इसे ट्राइलेटरल एक्सरसाइज कहा गया है। IMT ट्राइलेटरल अभ्यास में भारत का प्रतिनिधित्व INS तिर और INS सुजाता द्वारा किया गया। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो IMT ट्राइलेटरल अभ्यास हुआ है इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किनके द्वारा किया गया है, तो ये INS तिर और INS सुजाता जो हैं इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। और इसका जो आयोजन स्थल है यानी कि वेन्यू है ये जानिया के जंजीबार और मोजाम्बिक के मापुटो बंदरगाह में किया गया था। और इसका आयोजन 21 मार्च से 29 मार्च 2024 तक किया गया है। और ये जो एडिशन रहा है संस्करण, ये दूसरा संस्करण रहा है। आज का हमारा अगला प्रश्न है, मिशन विक्टसेज प्रथम अंतरिक्ष युद्ध अभ्यास की घोषणा किस देश ने की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अमेरिका। जी हाँ, जो मिशन विक्टसेज है यह पहला अंतरिक्ष युद्ध अभ्यास है जो कि स्पेस पे किया जा रहा है। यह अपनी तरह का पहला अंतरिक्ष युद्ध अभ्यास है जिसका नाम है मिशन विक्टसेज। इसका नाम भी याद रखिए, आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा युद्ध अभ्यास है जो कि स्पेस में किया जाने वाला पहला युद्ध अभ्यास है, तो उसका नाम है मिशन विक्टसेज जो कि अमेरिका द्वारा किया जा रहा है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये फर्स्ट अपने आप में होने वाला पहला अंतरिक्ष युद्ध अभ्यास है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, खंजर 2024 भारत और किस देश के मध्य हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 भारत और किर्गिस्तान। पॉइंट्स देखते हैं। भारत और किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल का अभ्यास खंजर किया गया और खंजर का जो आयोजन स्थल है इस साल हिमाचल प्रदेश रहा है और 22 फरवरी से 3 फरवरी 2024 को एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई है। और यह खंजर जो है इस साल 11वां एडिशन था। जी हाँ, खंजर 2024 जो रहा यह 11वां संस्करण था। प्रश्न है, बोंगो सागर सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 भारत और बांग्लादेश। देखते हैं, भारतीय नौसेना और बांग्लादेश नौसेना के मध्य द्विपक्षीय अभ्यास बोंगो सागर का आयोजन हुआ है। भारतीय नौसेना के जहाज कुठार, किल्टान और समुद्री गश्ती विमान डॉर्नियर ने बांग्लादेश नौसेना के जहाज अबू बक्र, अबू उबैदा और MPA के साथ अभ्यास में भाग लिया और यह आयोजन 7 से 9 नवंबर 2023 तक कंडक्ट कराया गया है। और यह जो अभ्यास था यह चौथा संस्करण था बोंगो सागर का, यह चौथा संस्करण है। प्रश्न है, डस्टलिक 2023 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 भारत और उज्बेकिस्तान। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। भारतीय और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के बीच द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास डस्टलिक 2023 हुआ है। भारतीय दल का प्रतिनिधित्व पश्चिमी कमान की 14वीं बटालियन द गढ़वाल राइफल करेगी और उज्बेकिस्तान का प्रतिनिधित्व उज्बेकिस्तान सेना के उत्तर पश्चिमी सैन्य जिले के सैनिक करेंगे। और इसका आयोजन हुआ है पिथौरागढ़ में। और पिथौरागढ़ कहाँ है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसका आयोजन 20 फरवरी से मार्च तक किया गया है और यह जो है चौथा संस्करण था, यह 4th एडिशन है इस साल। प्रश्न है, संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो
इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 कजाकिस्तान। जैसे कि नाम से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, कुछ बहुत सी एक्सरसाइज है जो नाम से ही याद हो सकती हैं, जिसमें से कि एक काजिंद है, काजिंद मतलब कजाकिस्तान, काजिंद, और ये कजाकिस्तान नाम से ही आप रिलेट कर सकते हैं। देखते हैं, भारतीय सेना और वायुसेना तथा कजाकिस्तान की सेना और वायुसेना ने संयुक्त रूप से काजिंद 2023 का अभ्यास किया है और यह आयोजन कजाकिस्तान में हुआ है और 30 अक्टूबर से 11 नवंबर 2023 तक कंडक्ट कराया गया था और यह जो संस्करण रहा था 7वां संस्करण रहा है। आपको एग्जाम में वेन्यू पूछा जाता है यानी कि आयोजन स्थल, और एडिशन पूछा जाता है कि संस्करण और किन कंट्रीज के बीच हुई है। ये 3 चीजें तो याद होना बहुत ज्यादा मैंडेटरी है, इसलिए जितनी भी एक्सरसाइजेस कराई जा रही हैं इन तीनों पॉइंट्स को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ओके, अब कुछ अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। वर्ष 2016 में अभ्यास प्रबल दोस्तिक के रूप में इसकी शुरुआत के बाद से यह अभ्यास काफी विकसित हो चुका है। प्रश्न है, एक्स विनबैक सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 भारत और वियतनाम। जैसे कि ये भी आप नाम से कनेक्ट कर सकते हैं, विनबैक्स वियतनाम, तो थोड़ा सा नाम रिलेट हो रहा है ना, तो कुछ चीजें आप ऐसे भी याद करिएगा, है ना। पॉइंट देखते हैं, यह भारत और वियतनाम की सेनाओं का 11 दिवसीय, कितने डेज तक चलने वाला अभ्यास है? 11 दिन तक चलने वाला अभ्यास है और इसका आयोजन स्थल रहा है हनोई, जो कि 11 दिसंबर से 21 दिसंबर तक कंडक्ट होगा। आयोजन स्थल रहा है हनोई। ओके, सेशन मिलिट्री एक्सरसाइज से रिलेटेड, जिसमें आपको मिलिट्री एक्सरसाइज के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर कराया है और काफी इन डेप्थ कवर कराया गया है। तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इस सेशन की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जीके परीक्षा 1 2 3 4 टेलीग्राम चैनल से आज ही ज्वाइन हो जाइए। ये है टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी गई है, आप यहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और जितने भी सेशन होंगे आपको इसी तरह से पूरे पॉइंट्स के साथ कवर कराए जाएंगे। यदि आप इन सेशन को ज्वाइन करते हैं आपको अदर सोर्स की जरूरत नहीं होगी, इसलिए इस चैनल में आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। इस चैनल को प्लीज 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट बढ़िया से टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।